बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि फ्रांस की कंपनी है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा पर काम किया और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक इनका काम मुकम्मल होगा और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी असली आवाज़ में खुतबा हुज्जतुल विदा सुन सकेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसा टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से मुमकिन होगा और फ्रांस की एक कंपनी कुछ अरसा से इस पर काम कर रही है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बात में कितनी हकीकत है और क्या ऐसा मुमकिन है कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया वो आज हम इनकी असली आवाज में सुन सकेंगे। क्या वाकई हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुन सकेंगे? वो कौन सी कंपनी है जो ये काम कर रही है? क्या आवाजें वाकई फिजा में बाकी रहती है? ऐसा फ्रांस ही क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आवाज की कि फिजा में आवाज बाकी रहती है या नहीं। इस वक्त हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां साइंस और साइंसदानों के साथ जुड़ी कोई भी खबर हो इसे हम ईमान की हद तक दुरुस्त मान लेते हैं। इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात का भी साइंसी जायजा लिया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, वो कैसे मुमकिन हुआ। साइंस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। नाज़रीन, दुनिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब तक कई शख्सियात गुजरी हैं। क्या साइंस ने कभी किसी की आवाज को इसके जाने के बाद फिजा से रिकॉर्ड किया? नहीं, क्योंकि ऐसा साइंसी तौर पर मुमकिन ही नहीं और न ही आवाज फिजा में बाकी रहती है। यहाँ तक कि दुनिया में हिटलर की आवाज का नमूना भी मौजूद है। इसके बावजूद इसके आखिरी वक्त की कोई भी बात साइंस रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फ्रांस की अपनी कदीम बादशाहों की आवाजें, सलीबी जंगों के पहले सिपह सलारों की आवाजें, कभी कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं। आवाज की लहरों की अपनी अपनी ताकत होती है। वो चारों तरफ फैलती जरूर है मगर कुछ ही देर में वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जितनी ज्यादा पावरफुल लहर इतना ज्यादा इसका दौरानिया। नाजरीन, अगर आप एक बहुत बड़े मैदान में चंद अफराद को खड़ा कर दें, कोशिश करें कि इनके दरमियान कोई दरख्त, कोई इमारत, कुछ भी हायल ना हो। एक शख्स नॉर्मल आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहे, इसके 2 या 3 फुट दूर जो शख्स खड़ा होगा वो सुनेगा। 5-6 फुट दूर खड़े शख्स को हल्का सुनाई देगा और 9-10 फुट खड़े शख्स को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। अगर आवाज की लहरें लामहदूद हरकत करती तो मीलों दूर तक खड़े अफराद को कुछ देर बाद ये सलाम पहुंचता रहता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा तभी नहीं होता। अगर आवाज लामहदूद सफर करती रहती तो हम एक दफा चीखते और सारा दिन अपनी ही आवाज सुनते रहते। ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि आवाज बिल्कुल खत्म नहीं होती, कमजोर हो जाती है, लेकिन रहती जरूर है। बस हमारे कान या आम आलात इसको रिकॉर्ड या डिटेक्ट नहीं कर सकते और वो खुला में फैलती रहती है। मगर ऐसा नहीं, क्योंकि आवाज की लहरें खुला में सफर नहीं करती। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज ही क्यों? 1400 सालों में हर किस्म की आवाजें पैदा हुई होंगी, वो सब भी फिजा में कैद हुई होंगी। तमाम इंसानों की आवाजें, औरतों की बच्चा पैदा करते वक्त दर्द भरी आवाजें, जानवरों की आवाजें, जंग के दौरान कई किस्म की आवाजें, परिंदों की आवाजें, तूफानों की आवाजें, घर में बर्तन गिरने की आवाजें, हवाओं से दरख्तों के पत्तों के हिलने की आवाजें, अजानों की आवाजें, ढोल बाजे, खुशी मुसरत के मौके पर दुनिया भर से मुख्तलिफ आलात मौसीकी और गुलकारों और नातखानों की आवाजें। 1400 सालों की इस कदर ज्यादा आवाज़ों को डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी अगर मौजूद है और इस पर इस कमाल का फिल्टर है कि हर आवाज़ को इंतहाई हैबतनाक आवाज़ों के गहरे समंदर में भी अलहदा कर सकती है, फिर मुल्कों और वक्त के लिहाज से अलहदगी, फिर इंसानों के लिहाज से अलहदगी, फिर ये भी तय कर पाना कि फलां साहबी ये खुतबा किसी को दोहरा तो नहीं रहे थे। कमाल की बात नहीं। थोड़ा सा तहकीक करने और जहन इस्तेमाल करने से इंसान जान सकता है कि खबर दुरुस्त हो सकती है या नहीं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि फ्रांस ही क्यों? ये वही फ्रांस है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनवाए। ये वही फ्रांसीसी है जो इस्लाम की मकबूलियत से खौफजदा होकर कई सालों से कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि इस्लाम पर हमला करें। आज फ्रांस इस्लाम और मुसलमानों का हमदर्द कैसे हो गया कि वो खुतबा हुज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर रहा है? ये बात वाज़ेह है कि ये महज एक फितना है और झूठ है, मुसलमानों की जज्बात के साथ खेलने की कोशिश है। फ्रांस की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के मुतनाज़ा ख्वाबों की अशार और फ्रांसीसी सदर के मजहब इस्लाम से मुतालिक बयानात के बाद क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। लिहाजा ये बात बिल्कुल झूठ है कि ऐसा कुछ होगा कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन सकेंगे। नाज़रीन,
ये फितनों का दौर है और कुर्ब क़यामत के आगाज में जिस दौर का सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इशारा फरमाया था, शायद वही दौर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खुरूज से चंद साल पहले धोखा और फरेब आम हो जाएगा, सच को झूठ बनाया जाएगा और झूठ को सच बनाया जाएगा, खयानत करने वाले को ईमानदार और ईमानदार को खयानत करने वाला बना दिया जाएगा और इनमें रोबज़ा बात करेंगे। रोइब्दा गठिया और फासिक को फाजिर लोगों को कहा जाता है और वो लोगों के आम मामलात में बोला करेंगे। मौजूदा दौर पर ये हदीस मुबारक किस कदर साबित होती है, इस बात का अंदाजा आप सब खुद लगा सकते हैं। नाम निहाद मजहबी दुनिया के झूठों को पढ़े लिखे लोग भी सच मानते हैं और अगर इन झूठों पर किताब लिखी जाए तो शायद लिखने वाला अपनी कज़ा को पहुंच जाए, लेकिन ये झूठ खत्म ना हो। और कितनी ऐसे सच हैं जिनके ऊपर मगरिब की इंसाफ पसंद मीडिया ने अपनी झूठी इंसाफ की तह चढ़ा दी है। एक आम अंदाज में सारी उम्र इनको कोई सच साबित करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसी तरह ये भी मजहब के नाम निहाद लोगों का एक झूठ है और मुसलमानों की जज्बात के साथ खेलने की कोशिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आपको सुनाई जाएगी। अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इस्लामी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वीडियो को अपने अहल व अयाल और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फितने से बच सकें।